राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वागत है आप सभी का स्वामी प्रेमानंद जी के इस प्रवचन में। क्या हम विद्या के अहंकार में खो बैठे हैं या फिर अविद्या के अहंकार में भटक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही जीवन की गलतियों से अनजान होकर उसी राह पर बार बार चल रहे हैं? इस विषय पर स्वामी जी के सरल, तर्कपूर्ण और गहराई से भरे विचार आपके भीतर एक नई चेतना जागृत करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर तक आते आते आपके सोचने की जो तरीका होगा और जो नज़रिया होगा वह बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। अविद्या समुद्र से बहुत दूर। अविद्या समुद्र क्या है? ये संसार, ये नानात्व, मैं मोर तय तोर, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये सब अविद्या के कारण ही हमें भेद भाषित हो रहा है। नहीं तो एकमात्र चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन स्त्री पुरुष सब प्रिया प्रीतम ही विराजमान है। ये हमें अविद्या के कारण भाष रहा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं दूरो मविद्या सिंधोर। ये अविद्या सिंधु भव है, संसार है, इससे बहुत दूर है। क्या? ये प्रेम निष्ठा, जो नाम निष्ठ, रूप निष्ठ, लीला गुण श्रवण निष्ठ, धाम निष्ठ, ये संपूर्ण चारों को एक में बांध के बोले तो प्रेम। बोले ये जो प्रेम है इस भव समुद्र से बहुत दूर है। और विद्या सिंधोर महाद्भुतम सारम, जो विद्या समुद्र वेद हैं, पुराण हैं, निगम हैं, इन सबका जो सार है वो रसो वैशः रसम हृदयवान लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो परमात्मा रस स्वरूप है। उसको केवल इतना संबोधन किया, वह रस स्वरूप है। पर रसिकों ने जो वेद नेति नेति कह के गा रहे हैं उनको दुलार किया है। जैसी जैसी इच्छा रसिक जन करते हैं वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं, जैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं रसिक जन वैसा ही गान करते हैं। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो। यहां वह कह के नहीं है, यहां यह है, बन मिलाए मेरी निज जोरी। ये निज जोरी हर समय नेत्रों में, हृदय में विहरण करती रहती है, विराजमान रहती है रसिक महापुरुषों की। तो बोले विद्या समुद्र का सार, वेद उपनिषद पुराण सब का सार क्या? प्रेम। चिरमाराध है। बहुत काल तक आराधना करने पर इसका परिचय मिलता है। किसका? प्रेम का। प्रेम का रूप क्या है? बोले राधा कृष्ण प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम। ये जो प्रेम खेल है वृंदा विपिन में, इस प्रेम खेल के जो खिलाड़ी श्यामा श्याम है, इनका परिचय किसको प्राप्त होता है? बोले जो दूर मविद्या सिंधुर, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, बिल्कुल संसार संबंध रहित हो चुका है। और वो आगम निगम पुराण आदि वेद आदि से भी नमस्कार करके दूर हो चुका। वेदान्नपि शून्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। ये बहुत आनंदमयी बात है। अविद्या से तो दूर हो गया है पर विद्या में फंस चुका है। ऐसे बहुत इस फसाव से निकल पाना, जैसे पीछे आपने सुना था कि संसार तो 250 ग्राम उलझा हुआ कच्चा सूत है, लेकिन शास्त्र जाल 100 मन अर्झा हुआ सूत है, इसको सुलझा पाना बड़ा कठिन। तो गुरु कृपा, इस अविद्या समुद्र से पूर्ण रूप से त्याग और विद्या समुद्र का भी नमस्कार करके त्याग। लोक और वेद दोनों रीतियों से परे रस रीति होती है, प्रीति रीति होती है। इस प्रीति रीति का चिरकाल तक, दीर्घ काल तक जब हम आराधना करते हैं तब गुरु कृपा से परिचय मिलता है। चिरमाराध है तो उस प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले श्यामा श्याम। साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान होकर श्यामा श्याम के रूप में रास विलास का रस अपने जनों को अनुभव कराते हैं।
विहारोज्वलम विपिनम, ये उज्ज्वल रस है। त्रिभुवन में किंचित मात्र सुसुख वांछा होना ये मलिन है, वो विषयानंद ही है, वो विषय रस ही है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। जो प्रेम है इसे उज्ज्वल कहा गया है, जो कामना है उसे मलिन कहा गया है। अगर हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रेममयी उपासना का किंचन मात्र परिचय मिल जाए तो सुसुख वासना भस्म हो जाए। प्रेमाग्नि में ऐसे सुसुख वासना भस्म होती कि धुआं भी नहीं उठता। अर्थात वो विशेष विशेष महत्व का त्याग करने वाला त्याग का भी स्मरण खो देता है। यह है धुआं भी ना उठना। त्याग और त्याग की स्मृति का भी त्याग, और अपने आराध्य देव के तत्सुख भाव में मगन। तो बोले कहां प्राप्त होगा? तो विहारोज्वलम विपिनम, जहां वृंदा विपिन धाम में ये विहार महान उज्जवल प्रेम प्रकाश करने वाला हो रहा है, ऐसे वृंदा विपिन में अलमिह वितर्क जालई सासैवाच्छिद्य मोह जालानी। अब बंद करो ये तर्क वितर्क, ये बड़ा सूक्ष्म विषय कह रहे। ये तर्क वितर्क बंद करो, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। बड़ा भगवान का विचित्र खेल है कि हम आए ही हैं केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। मानव देह मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए। मानव देह प्राप्त होकर सत्संग मिला, भगवत कृपा। इसका फल है भगवत अनुराग, भगवत प्रेम। अपने जन चाहे वो विरक्त मार्ग से चले या गृहस्थ मार्ग से, दोनों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। पर बड़ा विषम भाव जागृत हो जाता है। जब सुनने को मिलता है तो हृदय में लगता है कि ये माया का भ्रम कैसे बैठ गया। बहुत अच्छे साधक में एक नवीन वासना जागृत होती है, मैं जगत का कल्याण करूंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान कृपा करें ये भ्रम कभी जागृत ना हो। क्यों? क्योंकि जिन जिन को सामर्थ्य मिली उनने संपूर्ण जगत को प्रणाम किया, नमस्कार किया अपने इष्ट भाव से। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पानी। किसका उद्धार करना है? अपनी बुद्धि का, जो भ्रम में डूब गई है। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मूढ़ता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही है। सच्ची मानिए, जब सामर्थ्य आती है जगत कल्याण की तो कोई दिखाई ही नहीं देता जिसका कल्याण करना हो, क्योंकि वो अपने कल्याण दाता का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखें जगत, निज प्रभु में सो अनन्य गति जाके अस मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किसका उद्धार करना? तब अंदर से लगता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधक भ्रम को नहीं त्याग पाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। एक कल्पनात्मक क्यों? मेरे में सामर्थ्य है किसी का कल्याण करने की। किसका? किसका कल्याण? आराध्य देव का। अगर आराध्य देव नहीं देखा तो सामर्थ्य नहीं, और जब सामर्थ्य आई तो कोई बचा ही नहीं जिसका कल्याण करना हो। बस वो एक लीला चलती रहती है, कभी गुरु बनकर के, कभी उपदेष्टा बनकर, कभी शिष्य बनकर। जैसे भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष की लीला चलती रहती है। उसकी दृष्टि में कोई ऐसा नहीं बचता जिसका उद्धार करना हो, क्योंकि वो अपने आराध्य देव को देखता है। तो अलम यह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा, ये भला, ये उत्तम, ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। ये भक्ति की दृष्टि होती है, ये माया की दृष्टि है। ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामयी, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है।
इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी। तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य, तो कामना किसकी, सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालई, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर ले जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। अर्थात भाव ये है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती हैं और यही हमें संसार में उड़ा रही हैं। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक हृदय में भगवद आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता। वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जही विषय दुर्विषवनम छिंदी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है, इसका छेदन के बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण जही विषय दुर्विषवनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना। अच्छा, अगर बेट ना हो तो कुल्हाड़ का वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो, उसका बेट है, और बेट है सत्संग। साधु संग रूपी बेट में ज्ञान रूपी जिसकी तीखी धार हो गई है, उपासना का परिपक्व निष्ठावान संपूर्ण विषय वन का नाश कर देता है। इस तन का फल यही है कि हम दुर्वासना का नाश कर पाए। अगर दुर्वासना नष्ट हो गई तो इसी भूतल पर मृत्यु लोक में तुम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिए कालवश ना परे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। अभय हो जाता है, अभय निशान बजायो। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आशा है कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के विचारों ने आपके अंतर्मन को अवश्य छुआ होगा। इस विचारपूर्ण चिंतन में हमने जाना कि
ना तो विद्या का घमंड हमें आगे ले जा सकता है और ना ही अविद्या का अहंकार हमें शांति दे सकता है। जीवन की सच्ची दिशा वही पाता है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनके पार जाने का प्रयास करता है। अगर ये विचार आपके हृदय को जागरूक करने में सफल रहे हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक विषयों की यात्रा में आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। अंत में यही कहेंगे, खुद को जानिए और अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान की रोशनी से मिटाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में। तब तक के लिए राधे राधे।